नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात वैदिक सभ्यता के बारे में। और ये दोस्तों आज रहेगी हमारी 5वीं वीडियो और ये दोस्तों इस चैप्टर की फाइनल वीडियो भी होने वाली है। तो प्यारे साथियों, इस फाइनल वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर सबसे पहले जो हमारे वेद आए, वेदों के बाद यानी 4 वेद, आप जानते हो अच्छी तरह से कौन कौन से वेद, आप फिर से याद रखेंगे, उंगलियों पे आपके सारी बातें होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, हमारा ऋग्वेद। उसके बाद बात करें भाई, दूसरे नंबर पे हमारा यजुर्वेद कह लीजिए, फिर सामवेद कह लीजिए, और उसके बाद लास्ट में सबसे नया जो है वो है अथर्ववेद। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से पता है। और प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे आरण्यक के बारे में। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इसकी रचना होती है, यानी कि जो हमारे वेद आए, वेदों का स्पष्टीकरण देने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा इनको आसानी से समझा जा सका जो हमारे वेद हैं। लेकिन फिर भी अगर इनमें कुछ कमी रह गई तो प्यारे साथियों उसके बाद आते हैं आरण्यक, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनकी रचना होती है। और इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर भाई आप याद रखेंगे, इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। अध्यात्म वाली बातें और साथ साथ दार्शनिक यानी फिलॉसफी, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आरण्यक के बारे में, आरण्यक में यह जिक्र किया गया है। इनकी रचना पूछी जाती है किसके बाद हुई, तो आप बताएंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनकी रचना होती है। मैंने आपको प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम भी पिछली वीडियो में बताया था। यदि किसी भाई ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप अच्छी तरह से उन वीडियो को देख सकते हो। चलिए प्यारे साथियों, आगे बात करूंगा उपनिषद के बारे में। आप याद रखेंगे उपनिषद, इसको वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वेदांत? क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे आखिर में आते हैं। सबसे आखिर में उपनिषदों की रचना हुई। आखिर उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है पास बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, यानी पास बैठ करके। प्राचीन काल में आप जानते हो ऋषि मुनियों के पास में जाकर के जो शिष्य हुआ करता था वो क्या करता था, शिक्षा की प्राप्ति करता था। सबसे पहले ग्रंथ बने। देखो, ग्रंथों के बाद यानी वेदों के बाद, वेदों की बात करें तो वेदों की बात, अगर वेदों से डायरेक्ट आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आया, और आरण्यक के बाद आखिर में आता है भैया उपनिषद। यानी अब तो सीधा गुरु के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त की जा सकेगी, ये इसके लिए आए। तो आप याद रखेंगे, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों का अंत इन्हीं के साथ होता है, यानी आखिरी नंबर पर यही आते हैं। देखो, वैदिक सभ्यता का या वैदिक साहित्य का अंतिम भाग भी किनको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप कहेंगे उपनिषदों को कहा जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। भाई मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या कितनी है, 108 है, लेकिन अभी फिलहाल ये 13 ही उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे सभी उपनिषदों के बारे में आज जो है वो इतनी ज्यादा जो संग्रह करके इनको रखा नहीं गया था, इस कारण से इनकी संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो प्यारे साथियों, मेन हमारे जो है वो 13 हैं, और इन 13 में भी मैंने आपको कुछ उपनिषदों के बारे में बताया था जिनके बारे में बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आपका जवाब रहना चाहिए था, आप बताओगे भाई, बताइए जल्दी से, विद्यारण्यक। ये मैंने आपको बताया था। क्या था उसके अंदर? मैंने आपको बताया था तमसो मा ज्योति गर्माए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये मंत्र जो है वो उसी के अंदर से लिया गया है। इसी तरीके से मैंने दोस्तों आपको बताया था कठोपनिषद के अंदर मैंने आपको बताया था कि नचिकेता और इसमें यम का क्या है, संवाद देखने को मिलता है। इसी तरीके से प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आखिरी कह लीजिए या सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो प्यारे साथियों हमारा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? आप कहेंगे मंडूको उपनिषद, और इसी से हमने लिया है सत्यमेव जयते। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से पता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे भाई, देखिए, अब हम कुछ वेदों के बारे में बात करेंगे जो हमारे 4 वेद हैं, और उसमें जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि जो कार्य किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। अभी यहां से आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है होत्र कहा जाता है। और प्यारे साथियों, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है, होत्रा का काम होता है देवों की स्तुति करना, यानी कि देव स्तुति करना, ये इसका अर्थ होता है, आप ये कह सकते हो। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को जो इसका पढ़ने वाला होता है, यानी यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्धवुर्य। और दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? जो यज्ञ करने वाला होता है, ये इसका कार्य होता है। यानी कि यजुर्वेद का जो पढ़ने वाला होता है, यजुर्वेद को जो पढ़ता है
उसको कहा जाता है अर्धवर्यु, या फिर आप कह लीजिए इसका काम होता है यज्ञ करने का। चलिए प्यारे साथियों, बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद के गाता को, या फिर यूं कह लीजिए सामवेद के को पढ़ने वाले को, सामवेद को जो पढ़ता है उसको कहा जाता है उद्गाता। यह भी मैं आपको बता चुका हूं। यह करता क्या है, काम क्या रहता है इसका, मंत्रों का गायन करना, यानी मंत्रों का उच्चारण करने का काम यह करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट वेद हमारा कौन सा है आखिरी, अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो पढ़ने वाला होता है, अथर्ववेद का जो उच्चारण करता है, उसे कहा जाता है ब्रह्म। क्या कहा जाता है भाई, ब्रह्म कहा जाता है। आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, याद रखना है। यह काम क्या करता है, जितने भी यज्ञ किए गए हैं उनका निरीक्षण करता यही होता है, यानी इंस्पेक्शन जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। यह होता है आपका अथर्ववेद का जो ज्ञाता होता है, अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला होता है। प्यारे साथियों, इसके बाद आपको याद रखना है वैदिकोत्तर साहित्य, यानी यह हमारा वैदिक साहित्य के बाद का साहित्य। ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। इसमें हमारे पास आते हैं भैया वेदांग। अब वेदांग क्या होता है, वेदों को जानने और समझने के लिए इसकी रचना की गई। तो कभी भी पूछ लिया जाए वेदांग क्या है, इसके अंदर वेदों के अंग अर्थात एक एक अंग को समझने के लिए, प्रत्येक अंग को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। कभी पूछ लिया जाए इनकी संख्या कितनी है, तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहना चाहिए वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की कुल संख्या बराबर 6 है। कौन कौन से हैं वो अंग, आप याद रखेंगे। नंबर 1 शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा में क्या होता है भाई, देखिए वैदिक शब्दों के सही उच्चारण। देखो आप मंत्र पढ़ रहे हो और मंत्रों का आपको सही से उच्चारण भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप उनका बिल्कुल भी फायदा, उनका लाभ नहीं उठा पाओगे, उनके बारे में जान नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों वैदिक सभ्यता में ये जो हमारे वेद हुए थे, इनके शब्दों को सही से उच्चारण करना बड़ा जरूरी है। तो सही शब्दों का उच्चारण करने के लिए शिक्षा जो है वो इसमें पहला खंड रखा गया, या यूं कह लीजिए शिक्षा की उत्पत्ति हुई। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, वैदिक शब्दों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा की उत्पत्ति की गई, शिक्षा बनाया गया, एजुकेशन बनाया गया। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा नंबर आप याद रखेंगे कल्प के बारे में। कल्प विधि विधानों का वर्णन करने के लिए। विधि विधान भाई, कोई भी काम करने के लिए उसकी एक विधि होती है, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। उस मेथड को फॉलो करने के लिए किस प्रकार से वो मेथड जो है वो काम करेगा, किस प्रकार से आपको काम करना है, उसका पूरा विधि विधानों के लिए वर्णन किया गया है, या उनका वर्णन करने के लिए रचना की गई है कल्पों की। तो कभी भी पूछ रहा जाए कल्पों की टोटल संख्या कितनी है, यानी कल्पों की कुल संख्या बराबर है 3। कौन कौन से आप याद रखेंगे, स्रोत सूत्र आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे ग्रह सूत्र, और तीसरा आपको याद रखना है धर्म सूत्र। 3 नाम मैंने बताए, कभी भी याद रखें। देखो सबसे पहले बताया शिक्षा किसके लिए उत्पत्ति की गई शिक्षा की, ताकि वैदिक शब्दों के उच्चारण को सही से किया जा सके। वैदिक शब्दों का अगर उच्चारण ही सही नहीं होगा तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है भाई। तो आप याद रखेंगे इसी प्रकार से कल्प की रचना की गई, विधि विधानों का सही से वर्णन करने के लिए, यानी विधि विधानों के अकॉर्डिंग चलने के लिए। अच्छा, इसकी संख्या मैंने आपको बताई 3 है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, और तीसरा बताया आपको धर्म सूत्र। भाई ये जो अपना स्रोत सूत्र है ना, स्रोत सूत्र के अंदर आखिर है क्या, तो आप याद रखेंगे यज्ञ संबंधी नियम इसके अंतर्गत बताए गए हैं। यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किसमें देखने को मिलेगा आपको, तो आपका जवाब रहेगा भाई स्रोत सूत्र के अंदर। स्रोत सूत्र के अंदर आपको यज्ञ संबंधी नियम देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें ग्रह सूत्र के बारे में, तो भैया लौकिक यानी इस लोक की बात चल रही है, और परलौकिक जो गतिविधियां होंगी वो जानने के लिए आप ये रचना की गई है ग्रह सूत्र की। तो लौकिक और परलौकिक चीजों को जानने के लिए रचना किसकी करी गई थी, तो आप बताएंगे ग्रह सूत्र की। भाई इसके अलावा धर्म सूत्र की बात करें तो इसमें क्या है, राजा किस प्रकार का होना चाहिए और उसका प्रजा के प्रति किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, प्रजा के क्या अधिकार होने चाहिए और प्रजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस बारे में बताया गया है धर्म सूत्र के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों बातें आपके समझ में अच्छी तरह से आई होंगी। आप अगर इनको अच्छी तरह से समझ पा रहे हो तो भाई आप लोगों का लाइक बनना चाहिए, और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी इस प्रकार की बेहतरीन सी वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करूंगा अब मैं इसके बाद व्याकरण के बारे में। तीसरा पार्ट है, देखो पहला पार्ट क्या बताया, शिक्षा। वेदांगों के टोटल कितने पार्ट बताए मैंने भाई, 6 पार्ट।
कौन सा है नंबर 1? आप कहेंगे शिक्षा। दूसरे की बात करें कल्प, कल्प के कितने भाग हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं? स्रोत, ग्रह और धर्म। तीसरे की बात करें, तीसरा पार्ट होता है व्याकरण। अब भैया ये सुन लीजिए, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए निर्माण किया गया, उत्पत्ति की गई किसकी? व्याकरण की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आप जानते होंगे पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी की क्या हुई थी? रचना हुई थी। इसमें पूरा व्याकरण है, यानी कि हमारी जो हिंदी है ना, जो हमारी संस्कृत है, यह वैज्ञानिक तौर पर सक्षम है। उस चीज की पुष्टि कौन करता है? तो आप बताएंगे हमारी व्याकरण, अर्थात पाणिनि जी के द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करें भाई वैदिक शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ जानने के लिए किस चीज की उत्पत्ति की गई? तो चौथा पार्ट रहेगा आपका निरुक्त। चौथा पार्ट क्या रहेगा भाई? निरुक्त। कौन कौन सी अब तक बता चुका हूं, आप याद रखेंगे शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा आपको बताया मैंने व्याकरण, और चौथे का नाम मैंने बताया भाई आपको निरुक्त। इन 4 भागों का अभी तक निर्माण हो चुका है। 5वें के बारे में जिक्र हम यहां से करेंगे भाई, वहां जगह नहीं थी इसलिए यहां लिखा है। देखिए छंद के बारे में बात करेंगे। छंद ये 5वां भाग है। वैदिक मंत्रों के लक्षण और विशेषताएं आपको छंदों में देखने के लिए मिलेंगी। यानी वैदिक जो अपने मंत्र होंगे, वैदिक मंत्रों के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या उनकी खासियत होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारे की सारी विशेषताएं आपको कहां मिलती हैं देखने के लिए? छंद में मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी क्या है? ज्योतिष, ब्रह्मांड व नक्षत्रों की जानकारी। आपने देखा होगा भाई आज की तारीख में हमारा जो कैलेंडर होता है ना, हिंदू कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग 100 साल पहले से ही हम बता देते हैं कि कब जो है आने वाले समय में कब क्या होने वाला है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो आज की तारीख में हम बताते हैं कि वो चीजें कब होंगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आपका 5 साल 7 साल तक का बता सकता है। लेकिन हमारे ये जो ग्रंथ है ना, ये भैया आपको अगले 100 साल की जानकारी आसानी से दे देते हैं। तो कुछ तो इनके अंदर बात रही होगी ना, तो आप समझ सकते हो ज्योतिष। तो ज्योतिष शास्त्र में भैया ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, नक्षत्रों की जितनी भी चालें हैं, वो सब की जानकारी आपको किससे देखने को मिलेंगी? तो आप कहेंगे ज्योतिष शास्त्र से देखने के लिए मिलेंगी। तो ये रहे अपने वेदांगों के 6 भाग। तो बहुत जानदार और शानदार ये वीडियो रही। आप लोगों का साथ बना रहा। इसी प्रकार से आगे की वीडियोस में भी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहेगा, और हम जो है एक बेहतरीन से तैयारी कर रहे हैं, और इसी प्रकार से इस तैयारी को आगे लेकर के चलेंगे। और आगे लेकर के आप यकीन मान के चलें, बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी जो सफलता होगी वो आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।